हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। अवाम के दरमियान बैठकर उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर आपके मसाइल दूर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो रिश्ता है, इसको कोई साजिश इंशाअल्लाह ताला कमज़ोर नहीं कर सकती। आपके पास वापस आएंगे, आपसे मैंडेट लेके फिर से ये हुकूमत संभालेंगे। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया था। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। बोले, 12 PTI के दौर में पीपल्स पार्टी का वोट चोरी किया गया, एक नहीं 2 बार हमारा मैंडेट चोरी हुआ। PTM की हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के बारे में फैसला मान लिया था, मगर दिल नहीं था। कश्मीरी अवाम से किए गए वादों पर अमल करना पड़ेगा। हम बंद कमरों में नहीं, अवाम में बैठ कर हुकूमत चलाएंगे। हम दोबारा मैंडेट लेकर दुनिया को दिखाएंगे। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। जंग जीतकर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत किससे बात करेगा? अब मोदी सरकार जंग भी हारी, अब साजिश भी नाकाम हो गई। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की रुखसत के बायस कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास, साबिक वज़ीरों, कारकुनों, सहाफ़ियों को ऐवान सदर के गेट पर रोक लिया गया। इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात किसी पर उतना ही बोझ डालती है जितनी उसकी ताकत होती है। अपनी जमात का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं फ़ौज पाकिस्तान को, हमारे उन सिपाहियों को जो कि हम LOC पे रहने वाले हैं, इस दौर में भी जो अपनी जानों पर खेल कर जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनको भी खराजे अकीदत पेश करता हूँ। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, अवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का हल्फ उठाने के बाद खिताब। बोले, जिम्मेदारी सौंपने पर सदर आसिफ अली जरदारी, फ़रयाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर तावन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। बारूदी मवाद, जैकेट से खुदकुश और असलहा बरामद। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाशी में कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका दत्ताखेल में ऑपरेशन में 5 खारिज हलाक। मरने वालों में दहशतगर्दों का सरगना आलम महसूद शामिल। खारिजी आलम महसूद नवाज कोट पोस्ट, बन्नू जेल और आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। ISPR का कहना है कि अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा कौमी दिफा की राय से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है।
खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का रूस में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राबते इंतहाई ज़रूरी हैं। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नटाली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। कालेदम तंजीम TLP के 90 बैंक अकाउंट्स मंजमंद फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर कत्ल का फतवा देने वाले एक्स अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। इंतहा पसंद जमात ने मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर-ए-नौ तश्कील। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी सरबराह। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल काउंसिल के रुकन नामजद। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक 2/3 कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी काउंसिल के मेंबरान होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर मुकर्रर। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, सलमान अकरम राजा और दीगर की शिरकत। अरकान के 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नारे। असद कैसर का कहना है कि हम आइन को असली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में बेंच में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर शामिल। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी आईनी अदालत में नई गज डैम की तामीर के केस की समाअत। निजी कंपनी के वकील का बेंच पर एतराज़। कहा, डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल का अब भी मौजूद और लागू है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिया, आईनी अदालत पर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। DIG हमें डरा रहा है, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं है बचा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स पर कहके वकील शाखावर ने दलाल दिए कि फैसलाबाद की ट्रायल कोर्ट ने DIG इस्लामाबाद के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बोले कि लोगों को जेल में डालना नहीं होता, अदालतों में गवाह भी पेश करना होते हैं। ट्रायल कोर्ट के जज साहब खुद जाकर गवाहान को ला तो नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत आलिया को केस का 2 माह में फैसला करने का हुक्म। अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है, सदर को कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है। अमीर जवाद इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, 26वीं तरमीम से अदालत की आज़ादी मुतासिर हुई। 27वीं तरमीम से अदलिया पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हम हर सूरत मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि हमने हमेशा कहा, आवाम को हक दो। कराची शहर को तबाह कर दिया गया।
लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची साफ करो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल को पैगाम। कहा, कराची किसी की मिल्कियत नहीं, हम सबका शहर है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल सिंध में अपोजिशन का हिस्सा हैं, वो तनकीद ही करेंगे। वफाकी वजीर सेहत कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करें। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को आज़ादी मार्च केस में क्लीन चिट मिल गई। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वजीर शफकत महमूद की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुतादिद कारकुनान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी।